जैसे मान लो आपको नहीं पता कहाँ है ग्रुप, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा, जब बहुत सारा लिस्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो आप उस ऑब्जेक्ट को पकड़ो और अप एरो क्लिक करेंगे कीबोर्ड पे, तो वो ऑटोमेटिक उस ग्रुप को पकड़ लेगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। तो अब ये इंडिविजुअल ऐसा सारा का सारा एक साथ हम ऐसा रोटेट कर सकते हैं। प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ना लगे कि घड़ी छोटू सा लगने लगे, अपना चैन ऐसा हैवी हाथी वाला हो जाए। तो हर एक चीज़ का एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है, तो उसके हिसाब से जैसे ये घड़ी है तो लगना चाहिए कि हाँ इसके साथ सही लग रहा है। आपको थोड़ा बहुत अगर लगे एडिट करना है तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, ऐसा ऐसा जो भी है, या तो फिर आप जो मास्टर बना रहे हो जो उसी पे एडिट कर लो। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये ऐसा सीधा सीधा तो रहेगा नहीं, बहुत अजीब सा लगेगा, थोड़ा नेचुरल लगना चाहिए, तो उसके लिए हमको ऐसा कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक बेस लाइन आप ड्रॉ कर लो, किस पे रखना है, जैसे यहाँ से ऐसा कुछ इतना होना चाहिए। अब रोटेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे भी एक सर्कल चाहिए जिस पे ये हुक रहेगा, और ये अभी मैं सरफेस का पहला पैरामीटर सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेंडर। तो कर्व पे जो हम बना रहे हैं वो सरफेस ही बना रहे हैं, तो यहाँ से ड्रैग करना है, इसको ऐसा छोड़ना है। अब ये अलग है, ये अलग है, तो ये सेपरेट रहता है। आप इसको ग्रुप में भी पकड़ सकते हैं। टॉप व्यू में जाता हूँ मैं, और इसको यहाँ पे लेके आइए, आर प्रेस करके थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, ई, रोटेट। राइट साइड से एग्जैक्ट पता चलेगा कि 4 प्रेस करके रखते हैं कितना रोटेशन होना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे अमाउंट डाल दो जितना रोटेशन करना है, 90 डिग्री पे होगा। फिर से टॉप व्यू पे जाते हैं, अप एरो प्रेस किया मैंने, डब्लू, ये है सेंटर। थोड़ा सा और स्केल कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं ऐसा। अब एक ऐसा सर्कल रहेगा जिस सर्कल के अंदर ये सब कुछ फंसा हुआ रहेगा। अभी यहाँ पे भी वो बता ऐसा कुछ रहता है ना प्रेस करने का, तो वो भी यहाँ पे बनाना है। तो एक बार फिर से एक्सट्रूड करेंगे। देखो टूल्स यही है, इस्तेमाल आप कैसे करते हो, उसका यूज़ कैसे कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। अब थोड़ा सा और स्केल करेंगे, पतला रहेगा ये, कंट्रोल डी। विनय क्या कल क्या हो गया था, कुछ ज़्यादा काम वाम आ गया था, पिछले क्लास में आप नहीं आए थे ना। अभी मौसम थोड़ा सा इधर उधर है। रिवर्स डायरेक्शन अभी ऐसा रख दिया हमने। अब इसके ऊपर हमको सेट करना है, तो अभी मैं ये सब साइड में रखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा नेचुरल लगना चाहिए जो भी हम रख रहे हैं। सेंटर पाइवट इसको मैं ऐसा रख देता हूँ कि मेरा जो रहेगा इस पे जाना है, तो कंट्रोल डी करेंगे। अब इधर रख लेते हैं। अभी ये कारखाने में जैसे काम चलता है ना, तो बहुत कुछ इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, वैसे ही अभी यहाँ चल रहा है। लास्ट में हम इसको क्लीन अप करेंगे। तो क्लीन अप करने के लिए इस पे हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री मतलब जो भी आपने काम किया वो यहाँ पे देखो बना के रखता है कि जो आपने किया हुआ ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये हिस्ट्री है इसका। आपने क्या किया है, लॉफ्ट किया है, रिवॉल्व किया है, जो भी यहाँ पे किया है वो सब डिस्प्ले होता है। फिर से टॉप व्यू, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं हल्का सा। फिर से कंट्रोल डी करना है और इसको आगे की तरफ पुश करके लेके जाना है। अब जो पाइवर्ड है ना, पाइवर्ड मेरा यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरा पाइवर्ड यहाँ होना चाहिए। तो डी होल्ड कर रहा हूँ मैं, और इस पाइवर्ड को यहाँ से मूव करके इधर ले आया मैं। अब हाँ, डी, डी फॉर डॉग या डॉल जो भी बोलो। इधर अब रोटेट करेंगे तो अब इसका रोटेशन यहाँ से होगा। फिर से कंट्रोल डी और रोटेशन देते जाना है, मतलब थोड़ा सा नेचुरल लगे उस तरीके का। रजत अवार्ड चाहिए,
ठीक है। हम्म, हम्म, अभी आज मीटिंग होगा, देखते हैं क्या है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम, वो सब डिस्कस करेंगे। बाजीगर एक बार जाके देख लेना। तो ये ऐसे ही बस कॉपी करते जाना है आपको, उस तरीके से अरेंज करते जाना, कंट्रोल डी डब्लू। रजत नाम के जितने भी स्टूडेंट मेरे को मिले हैं ना, सब बहुत एक्सलेंट स्टूडेंट मिले। सबसे पहला जो स्टूडेंट मिला रजत नाम का, रजत सिंह उसका नाम है, वो अभी एमपीसी में है और वहाँ पे लीड है अब। दूसरा स्टूडेंट रजत मिला, वो म्यूजिक कंपोज करता है और अब 3D सीखा फिर बाद में, तो स्टूडियो है उसका खुद का। तो कीबोर्ड तो ऐसा बजाता है ना एकदम, आप गाना बस गाना चालू कर दो वो सेट कर लेता है पूरा। और थर्ड नंबर आप हो, तो आपसे भी बहुत उम्मीद है मेरे को। उम्मीद सबसे है, पर आपसे कुछ ज़्यादा है। क्योंकि अभी बाकी लोगों को अपन जानते जानते जाने, देखो आदमी, सब आदमी के अंदर कुछ ना कुछ खास होता है। आप किसी को भी ऐसा इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं। हर आदमी के अंदर अच्छा और बुरा दोनों होता है। कुछ चीज़ें हम मेरे अंदर अच्छी हो सकती हैं, कुछ बुरी हो सकती हैं। उसी तरीके से आपके अंदर भी होगी, उसी तरीके से आपके अंदर भी, उसी तरीके से इनके अंदर भी। बस ये है कि उस बुराई को हम कितना दबा के रखते हैं, क्योंकि वो तो बार बार सर उठाता ही है। उस बुरी आदत को और बुरे बिहेवियर को हम कितना दबा के रखते हैं, वो हमारे अच्छाई पे डिपेंड करता है। तो सबके अंदर सबसे पहली चीज़ तो आप लोग यहाँ है तो क्रिएटिविटी आपके अंदर है तभी है, अदरवाइज़ तो आते ही नहीं। कौन जिसका जो पसंद होता है उसी तरफ अट्रैक्ट होता है ना। अगर नहीं पसंद है तो फिर जैसे खाना होता है ना, जिसे देखते हैं अरे यार करेले की सब्जी न चल पाएगी, पर जिसको पसंद है। और देखो हमेशा अच्छी चीज़ थोड़ी कड़वी होती है, तो अगर खाने पे भी अगर अप्लाई करोगे ना, वहाँ पे भी फ़ायदा मिलेगा, लाइफ में भी अप्लाई करोगे। देखो जो कड़वा बोलता है ना, वो समझ लो सबसे अच्छा आपका हमदर्द है, क्योंकि उससे उसको ये नहीं लगा कि आप उसके लिए कुछ करोगे, उसका स्वार्थ नहीं जुड़ा है आपसे ना। जो मीठा बोलता है ना, उससे बहुत दूर रहना चाहिए। ये मेरा तजुर्बा है, वो मैं बता रहा हूँ कि जो अगर मीठा बोल रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं पीछे से बैकग्राउंड में सोच रहा है कि इसको कैसे यूज़ करना है। पर जो कड़वा बोल रहा है ना, उसको ये मतलब नहीं है कि आप उसको क्या दोगे। उसको पता है आप अपने जगह पे, मैं अपने जगह पे, आपसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो वो हमेशा थोड़ा सा रूड बोलेगा। तो रूड थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ वो थोड़ा रूड बोल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको आप इग्नोर कर दो। वो एक्चुअल में आपको वो बोल रहा है जो आपके हित के लिए है, मतलब जो आपका बेनिफिट होगा जिसमें। और जो मीठा बोले तो समझ लो कि वो कहीं ना कहीं से आपको यूज़ करने वाला है। तो ऐसे लोग से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो फिर से आते हैं टॉपिक पे हम। तो ये जब सेट करोगे आप, ये ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट हो। मैथ्स में यही दिक्कत है, 3D एनिमेशन में भी जब जाओगे ना, तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है, कोलिजन नहीं होता। अब मेरे को लगता है आने वाले समय में ये भी पॉसिबल हो जाएगा, मैथ्स से मैथ्स का कोलिजन। अभी क्या है, 3D करेक्टर इसको पकड़ेगा तो पकड़ेगा कैसे, ये तो ऐसे पकड़ेगा तो इसके अंदर चला जाएगा हाथ, अगर मोबाइल पकड़ रहा है किसी प्रॉप को पकड़ेगा। पर अगर कोलिजन का ऑप्शन आ जाएगा तो ये बहुत बड़ा जो एनिमेशन का एक टास्क है कि आपको उसमें मेंटेन भी रखना है और दिखना भी चाहिए कि पकड़ा हुआ, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको फटाफट हम कॉपी करते जाते हैं, कंट्रोल D, और रोटेट भी करते जाएंगे। अब इस पाईवर्ड को भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर ऐसा रोटेट नहीं हो रहा है, तो कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करोगे आप, तो देखो यहाँ पे वर्ल्ड है, ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे जाएंगे हम किधर, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे आप ओपन करोगे तो ये और भी ऑप्शन मिलेंगे। ये मूव टूल का अंदर का ऑप्शन है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं चाहिए, तो डी होल्ड करो। अब आप इसको ऐसा अपने हिसाब से इसका कर्सर सेट कर सकते हो, ऐसा ही जहाँ पे भी रखोगे वहाँ पे आ जाएगा। अब इसके हिसाब से रोटेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो डिफ़ॉल्ट अगर रखना है तो कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करना है, वर्ल्ड पे रखो, ये डिफ़ॉल्ट है। अगर ऑब्जेक्ट बेस आपको रखना है तो
तो कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके आप ऑब्जेक्ट पे जा सकते हैं। और मैनुअली फिर भी कस्टमाइज आपको चाहिए तो डी होल्ड करके आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करके छोड़ सकते हैं उसको। वर्ल्ड पे रखता हूँ मैं ताकि प्रॉपर रोटेट होते रहे, कंट्रोल डी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इतना बनाया हुआ है, बाकी आप लोग के लिए छोड़ता हूँ मैं। तो यहाँ से आप ऐसे लेके जाएंगे, लास्ट में भी क्या कर रहा है, इसको ऐसे पकड़ के कॉपी करके इसको लास्ट में यहाँ पे जब लेके आएंगे तो कंट्रोल डी करके ये लास्ट में भी इस तरीके से सेट कर दे रहा है। ठीक, अब आते हैं नोब पे। नोब मतलब सुई। तो अगर वॉच की बात करें ना तो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट वही होता है, क्योंकि हम उसी को देखते हैं ना। डायल तो एक बार देखे, फिर हमारा फोकस कहाँ पे होता है, वो जो सुई चल रही होती है उस पर, क्योंकि वो एक्चुअल बताएगी जो हम चाहते हैं। हम टाइम ही देखेंगे ना, घड़ी तो देखेंगे नहीं। तो घड़ी में टाइम देखते हैं तो टाइम कौन बताता है, सुई। तो वो नोब बनाने के लिए, बनाने को आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, पर कितना अच्छा बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। अभी जो स्क्वायर है ना, आप ऐसा ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि ये अलग अलग है। देखो ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, पर ये ग्रुप में है। आर प्रेस करते हैं ऐसा, एफ, और कंट्रोल डी कर रहा हूँ मैं, और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। फिर से कंट्रोल डी करेंगे ऊपर वाले को, आप एरो प्रेस किया मैंने, सिलेक्शन मिल गया, टॉप व्यू पे रहेंगे। फिर से कंट्रोल डी, आर छोटा, और यहाँ से भी, और इसको मूव करके थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, आर। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इसके साथ लॉफ्ट हो जाएगा, ये इधर की तरफ लॉफ्ट होगा, जी जी। अब फिर से ये अंदर वाले को पकड़ना है, कंट्रोल डी, अब की बार नीचे लेके आएंगे, और यहाँ से सरफेस ऑफ कर ले रहा हूँ थोड़ा कुछ समय के लिए। ये लॉफ्ट क्या हो रहा है, एरर आ रहा, इसको पकड़ना है, जी, फिर इसको पकड़ना है, जी, अब यहाँ से ऑन करें सरफेस ताकि पता चले क्या चल रहा है। अब इसको फिल करना है, तो अब यहाँ पे ये पैक नहीं है ना, पैक का मतलब मेरा जो कनेक्ट नहीं है प्रॉपर, ये सब अलग अलग है। तो प्लेनर हम किस पे अप्लाई करते हैं, जो कनेक्ट रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर लॉफ्ट कर सकते हैं, उससे भी ये फिल ही दिखेगा। तो लॉफ्ट कर दिया मैंने, शो सरफेस, रिवर्स डायरेक्शन कर लेते हैं इसको। देखो एक ऐसा डेप्थ जैसा आ गया है ना। अब इसमें कुछ और भी डिज़ाइन आप डाल सकते हो जैसे छोटा छोटा सर्कल डाल दो, तो वो सर्कल आपको यहाँ पे बना बनाया मिल जाएगा इस तरीके से, उसको हम स्केल करके डाल सकते हैं। कुछ और आपके दिमाग में चल रहा हो आइडिया, यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ ऐसा लाइन लाइन गैप जैसा, जैसे ये हमने बनाया ना डेप्थ, वैसे ऐसा लाइन लाइन सा डेप्थ आप बना सकते हो। ऐसा डॉट डॉट जैसा डेप्थ बना सकते हो, स्क्वायर स्क्वायर डेप्थ इधर बना सकते हैं। तो कितना आपका दिमाग इस चीज़ को लेके चलता, क्रिएटिव कितना हो आप, वो आप यहाँ पे लगा के आप अपना सेट करना जैसे भी बनाना होगा। मैं एक बेसिक बना रहा हूँ। ऐसे ड्रैग करके माइनस भी कर सकते हैं ना,
कंट्रोल होल्ड करके माइनस, जैसा हर एक सॉफ्टवेयर में ऐसे ही रहता है, तो आप शिफ्ट के साथ मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल के साथ माइनस भी कर सकते हैं। जैसे ड्रैग किया मैंने, अभी सारा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल होल्ड करके ये सब माइनस कर देना है, इसे छोड़ देना है, ये भी छोड़ दिया। तो ये आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं फिर से लॉफ्ट कर देता हूँ। अभी ये सब पैक हो गया, और बॉटम का लाइन पकड़ना है सबसे नीचे, और इधर, और इनको भी लॉफ्ट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से भी बना है। अब टॉप व्यू में जाते हैं। अब ये सरफेस का स्पेयर ले रहा हूँ मैं, इसको ड्रॉ करते हैं ऐसा, आर प्रेस करके छोटा कर लेते हैं, डब्लू इधर लेके आओ। कैसा नग जैसा कुछ रहता है ना, वैसा भी आप बना सकते हो, आप लॉफ्ट के थ्रू भी बना सकते हो, और भी दूसरे तरीके हैं, वैसे ही बना सकते हैं। इसको आर प्रेस करके इसे दबा दो, और इसको नीचे की तरफ अंदर इतना डाल देते हैं ऐसा, टॉप, फिर से कंट्रोल डी, डब्लू। अब शिफ्ट डी कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल डी मतलब डुप्लीकेट, शिफ्ट डी मतलब डुप्लीकेट स्पेशल। उसका प्रॉपर्टी हम बाद में देखेंगे, अभी कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो एक बार जैसे मैंने कॉपी किया यही, अब इसको मैं कंट्रोल डी करके एक जगह पे रख देता हूँ। तो ये जो मेंटेन है बीच में गैप ना, शिफ्ट डी करने पे ना वो मेंटेन रखेगा ये इसको। एक बार कंट्रोल डी करना है और शिफ्ट डी करते जाना। जैसे मैंने ये इसको लिया, यहाँ पे रख दिया, अभी जैसे कंट्रोल डी, फिर से शिफ्ट डी, जी जी जी, कंट्रोल जी नहीं, सिर्फ जी। हाँ, इसे क्या है ना, ये गैप एकदम प्रॉपर रहेगा। अगर हम मैनुअली करेंगे तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, नहीं होगा ही, ठीक। तो ये अलग अलग ना हो, बीच में प्रॉपर गैप रहे, इस तरीके से। आप चाहो तो ऊपर एक ओवरलैप भी रख सकते हो। ओवरलैप मतलब ग्लास जैसा फील देने के लिए। वो कैसा करेंगे, हालांकि वो टेक्सचरिंग का पार्ट है, पर थोड़ा सा भी बना रहे हैं तो थोड़ा बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जैसे आपने डाला, इसको पैक कर दिया मैंने ऊपर से ना, इसको पकड़ें और ये रिवर्स कर देते हैं। अब इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे अपना, तो ये मटेरियल असाइन फेवरेट मटेरियल करके आता है। तो यहाँ से आप ब्लिन डाल दो इस पर। तो ये ब्लिन क्या करता है, एक मटेरियल है। तो अभी बहुत बेसिक सा सेटिंग करना है अपने को उसमें। यहाँ से हम रेंडरिंग में गए, और ये जो एट्रीब्यूट एडिटर है यहाँ से खोलोगे, तो ये ब्लिन हमने असाइन किया है। इसका कलर कुछ ग्लास जैसे दे दो, हल्का फुल्का। वैसे तो ग्लास का बहुत यहाँ पे प्रीसेट्स पड़ा हुआ है, तो इसको ऐसा थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखोगे ना, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, लुक एंड फील के लिए। तो ये एक तरीका है। अब आपको जितने भी टूल पता है उसके हिसाब से आप उसको यूज़ करके प्रॉपर बनाते जाओ। अब ये यहाँ पे कुछ रहेगा सेंटर में, उस सेंटर में अटैच रहता है, और वो उसी को पाइवर्ड समझ के वो 360 डिग्री घूमते रहता है। तो वो हम बना लेते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके का भी बना के आप ले सकते हैं। कंट्रोल डी, डब्लू ऐसे करके यहाँ लगा सकते हैं हम, एफ, टॉप, आर प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और अगर आपको लगे कुछ दूसरे तरीके का बनाना है तो आप दूसरे तरीके का ही बना सकते हैं। अब इनको पकड़ के हम कर देंगे ग्रुप, कंट्रोल जी। अब ये ग्रुप हो गया। सेंटर पाइवट करेंगे, आर, डब्लू, राइट साइड। यहाँ से आपको पता चलेगा वो सरफेस कहाँ है। तो ये हमारा बेस है, इस बेस पे कहीं पे आना चाहिए, सेंटर वेंटर ऐसा कुछ होगा। तो सबसे नीचे ये सेकेंड का है हमारा, तो ये शायद सबसे नीचे होगा, फिर मिनट आएगा, फिर आवर्स का आएगा, या फिर कुछ पैटर्न इधर उधर हो सकता है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता। तो डी होल्ड करके मैं इसका पाइवट एकदम यहाँ पे रख देता हूँ।
ये आप लोग जो बनाएंगे ना तो अच्छे से बनाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसका हम लोग अच्छे से प्रेजेंटेशन रख के प्रॉपर इसका एक एनिमेशन करके नोब्स ऐसे चलते रहेगा, और उसका एक कैमरा एनिमेशन करके प्रॉपर रेंडर निकालेंगे जब रेंडरिंग का टाइम आएगा तो। अब इसका पाइवट यहाँ है, इसका पाइवट यहाँ है, तो ऐसा नहीं, आर प्रेस करके थोड़ा सा इसको बड़ा करके मैं नीचे ले आता हूँ और एक बार देख लेते हैं ये प्रॉपर ऐसा घूमना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से आप का अपना क्रिएटिविटी लगा के प्रॉपर आवर्स का बनाइए, ये मिनट का हो गया, एक सेकेंड का बनाइए। इस तरीके से अब डिजिट लिखने की बारी आई कि आप यहाँ पे किस तरीके से डिजिट लिखना चाहते हैं। से 1 2 3 लिखना चाहते हैं, या फिर डॉट्स रखना चाहते हैं, या फिर रोमन लेटर में लिखना चाहते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। अगर आपको ऐसा डिफ़ॉल्ट टाइप करना जैसे 1 2 3 करके रहता है, तो आप यहाँ पे जाएंगे क्रिएट के अंदर ना, टाइप करके एक ऑप्शन है। इस टाइप के अंदर जैसे ही जाएंगे आप, क्लिक कीजिए तो एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट टाइप होके आ जाएगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी है इसका, तो अगर मान लीजिए मैं 12 टाइप करता हूँ, सॉरी, और यहाँ से आपका फ़ॉन्ट का भी स्टाइल रहेगा, ये स्टाइल है, तो आपके पास जितना भी फ़ॉन्ट होगा आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं फ़ॉन्ट को, रेगुलर रखना, बोल्ड रखना, जो फ़ोटोशॉप वगैरह में होता है ना, सेम ऐसा ऑप्शन मिलेगा। कुछ और भी है जो आगे हम चल के देखेंगे, तो डिफ़ॉल्ट आप रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। W टॉप, अभी ये रोटेट होना चाहिए, तो कौन सा G रोटेशन में भी होना चाहिए, देखते हैं। नहीं, Y X है, तो X में -90 डिग्री, इसको R प्रेस करके ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर सकते हो आप। दूसरा, आपको अगर ऐसा रहेगा कि नहीं खुद से क्रिएट भी करना, कुछ क्रिएटिव टाइप का बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तरीका, क्रिएट के अंदर जाना है, टाइप, ठीक। अगर आपको ये फिर ना मिले ऑप्शन, तो यहाँ पे अगर कुछ इसको एडिट करना है आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर, यहाँ पे आप जाएंगे ना टाइप, तो यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, पर उधर अभी अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमको देखो, इसमें ना ये इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर है, जैसा कि मैंने बताया ना, अपना जैसा वर्ल्ड है, कुछ भी स्टार्ट और एंड नहीं है। तो अभी धीरे धीरे चलेंगे, जो ज़रूरत की चीज़ है उसको आप टूल को देखेंगे भी और यूज़ भी करेंगे, ताकि वो दिमाग में आ जाए। उसके बाद धीरे धीरे जो सामने आते जाएगा आप उसको देखते जाएंगे। अभी एक बार मैं डायरेक्ट बता भी दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, वो सब भूल जाना है। तो जो प्रैक्टिस में आएगा वही आपको याद रहेगा, और जो प्रैक्टिस में नहीं आएगा वो सब भूलना है। ठीक, तो ये, हाँ, रोमन नंबर बनाना पड़ेगा, या तो फिर आप फ़ॉन्ट में आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लीजिए रोमन लेटर, तो उधर डिस्प्ले होगा। अगर हिंदी भी आपने इंस्टॉल करके रखा है तो हिंदी भी आप लिख पाएंगे यहाँ। मतलब जो भी लेटर आपने इंस्टॉल करके रखा है आपके कंप्यूटर पे, वो सारा डिस्प्ले होगा। और ऐसा कुछ है नहीं कि जो अपन मैनुअली बना नहीं सकते हैं। रोमन लेटर जैसे मैंने ये अभी नोब बनाया ना, उसी तरीके से लेके अपन वायर ड्रॉ कर करके बना सकते हैं ना। इसमें जैसे कि ये है हमारे पास, तो इसको मैं 1 लीनियर कर लेता हूँ, और इसे हम क्रिएट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। ये तो मैनुअली अब ड्रॉ होगा, आप जो भी ड्रॉ करना चाहें ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं इससे, ऐसा है ना। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वो हमारा रहेगा प्रैक्टिस का, लैब में। ठीक, लैब में ये वॉच पूरा मैं बनवाऊंगा, आप लोग बनाएंगे, मैं वहाँ ही रहूँगा। अगर कुछ दिक्कत आ रहा, कुछ परेशानी आ रही है, एक बार अपन मिलेंगे यहीं पे सुबह, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कुछ आपको डाउट होगा वो सब क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लैब में चलेंगे। ठीक, जी जी। ये सर्कल, ये वाला नोब का, ये
चेन जो बना है वो, अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो पहले लेना है हमको सर्कल, फिर उसका एक रेडियस सेट करने के लिए एक दूसरा लेना है। पहले ये कंपोनेंट को पकड़ना है, फिर पाथ को पकड़ना है, फिर हमको करना है एक्सट्रूड। ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका ये एड पाथ और कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट जो रहेगा ऐसा रहेगा, ये दोनों ऑन होना चाहिए, ऐसा दिमाग में मोटा मोटा रखो आप। और प्रॉब्लम है कि पहले इसको एडिट करना पड़ेगा ना, तो इस पर राइट क्लिक करना है, सीवी में जाना है, कंट्रोल वर्टेक्स में ये 3 पकड़ेंगे और इसको स्केल, स्केल, और ये लेफ़्ट राइट स्केल करना है, टॉप बॉटम को रोटेट करना है और अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि ये मैंने रोटेट किया इधर की तरफ और ये रोटेट किया इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा। तो ऊपर से ऐसा लॉजिक देखोगे ना, एक जैसा कुछ शेप दिखेगा। अब इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, ये बाहर जाने के लिए ये मोड है ऑब्जेक्ट, और प्रॉपर्टी के अंदर जाने के लिए ये सब मोड है। तो अभी हमको ये देखना है और ये देखना है, दो, और एक अपन ने एडिट पॉइंट देखा। तो ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे बाहर, अब इसको पकड़ना है, इसको, और एक्सट्रूड 5 शेडिंग मोड, और इसको आप इतना स्केल करें ताकि इसके बीच में ये दो आ जाए, रेडियस इतना होना चाहिए। ताकि हम इसको ऐसा कॉपी कर लेते हैं, मॉडिफाई सेंटर पाइवट। अब इसको एक बार कॉपी करके आप प्लेसमेंट करके देख सकते हैं, ऐसा कंट्रोल डी, जब लगने लगे कि हाँ ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा और पतला होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा और थिन कर दो इसको, ऐसे बस, ये भी है। तो क्या होगा कि उसके अंदर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अभी क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो अंदर की तरफ चला गया ना, अजीब सा लगेगा। अब ये मत सोचो कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो चल जाएगा। जब आप ऑक्लूजन पास होता है एक, उसमें इतना सब पता चलेगा आपको कि ये गैप है या फिर अटैच है या कोलैप्स हो रहा है एक दूसरे के अंदर। तो आपके बनाने का मतलब तो यही है ना कि हम आउटपुट अपना निकालेंगे, तब तो उस बनाने का मतलब है। आपने काम स्टार्ट किया, जैसे कोर्स स्टार्ट किया, बीच में छोड़ दिया, आपने कोर्स स्टार्ट किया, आपको लगा कि नहीं कुछ दूसरा करना है, या फिर आपने जो भी स्टार्ट किया, कोर्स की बात नहीं, कुछ भी लाइफ में आपने चालू किया उसको बीच में छोड़ दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं, वो टोटल टाइम वेस्ट। और हाँ, उससे आपने जो सीखा है वो आपके दिमाग में रहेगा कि ये हमने किया, अच्छा किया या गलत किया।